हो जाएगा। अब ना माँ पीने के लिए तैयार है, न बाप न बहन न भाई, कोई भी नहीं। कौन बनना चाहता है? टोला समाज का जो लोग था ना, एकत्रित हुआ था, धीरे धीरे खिसक गए, हमको पीने के लिए ना कहते, सब खिसक गए। अब उनकी पत्नी रही, माँ रहे, बहन रहे, भाई रहे, सब बाप सब रहे। अब क्रम क्रम से साधु जी एक एक करके कहने लगे। सबसे पहले उनके माँ से कहते हैं कि माता जी अब तो वृद्धा हो चुकी हैं, आपके लिए लड़का जीवित हो जाएगा। वो भी रो कहने लगी कि बाबा देखिए ना, मेरे भी जवान बेटी, इसकी शादी करना है, मैं मर जाऊंगी तो किसकी शादी विवाह कौन करेगा? माँ इनकार कर गई। पिताजी से कहते हैं कि बाबूजी आप ही पी जाइए। वो भी कहते हैं कि बाबा मैं मर जाऊंगा तो अभी बेटी की शादी विवाह बरतवारी करना है, ये कैसे होगा? बाप भी इनकार कर। अब उनकी पत्नी से कहते हैं बेटी अब तू ही पी जा, तुम मर जाएगी, तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। वो फिर रो रो कर कहने लगी कि बाबा मैं अपने माँ बाप के इकलौती बेटी हूँ, अब मैं अगर पी जाऊंगी तो मैं तो मर जाऊंगी, अब मेरी चिंता मेरे माँ बाप भी मर जाएंगे, और मेरे मर जाने से फिर वो लाभ क्या होगा? तो साधु जी कहते हैं कि मैं ही पी जाता हूँ। हाँ बाबा आप पी जाइए, आपको कौन है रोने धोने वाला? लड़का तो सब सुन ही रहा था। लड़का कहता है कि बाबा हम समझ गए, आपको नहीं पीना, वो तो पी गए, शरबत था पी गए। लड़का उठा, उसी समय साधु के साथ चल दिया। जो गुरु होते हैं, हमारे आपके अंदर जो मोह ममता का जंजीर है, अपने ज्ञान से अपने बुद्धि से वो उसको तोड़ते रहते हैं, हटाते रहते हैं। सूर्यास्त हो जाता, अंधेला हो जाती है, उस अंधेले में कोई काम होता है? काम करने के लिए लोग बिजली जलाते हैं, टार्च जलाते हैं। आजकल तो मोबाइल में भी टार्च रहता है, उससे भी काम चल जाता है। अंधकार में काम नहीं होता, प्रकाश का सहारा लेना पड़ता है। यानी अंधकार में अंधेरी रात्रि होती है, उसमें कोई काम होता नहीं होता है। हाँ, प्रकाश का परम जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, इतना सुंदर सब रोशनी जलाते हैं, दिन कर देता, तब काम होता है। अंधेरे में काम नहीं होता है। हम आप आंख बंद करते हैं, अंधकार मालूम पड़ता है। अंधकार ही अज्ञानता का मूल है। इसी अंधकार में हम लोग विभिन्न कामों को करते हैं। तो विभिन्न कामों को करने के कारण, अंधियाला के कारण हम आप गलत काम भी कर लेते हैं। मोह के कारण गलत काम भी कर लेते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, नशा सब व्यवसाय भी कर लेते हैं। क्योंकि अंधकार में है, अज्ञान में है। अज्ञान में विभिन्न तरह के दुष्कर्मों को भी लोग कर लेते हैं। ये जो हम आपको पढ़ लिख करके जो ज्ञान है, यह ज्ञान भी अंधकार का ही ज्ञान है। इसलिए पढ़े लिखे लोगों से भी वे लोग भी झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, नशा हिंसा व्यभिचार करते हैं। ज्ञान में ये निंदनीय कर्म में हो सकता है। बड़े बड़े जो IAS अफसर सब हैं, वे लोग भी गलती काम करते हैं। जो बराबर पेपर वगैरह न्यूज सब सुनते रहते हैं, वो इस तरह के न्यूज हमेशा देते रहता है कि वहाँ के राष्ट्रपति ने ऐसा किया, तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने ऐसा किया, वहाँ का IAS अफसर था, उसने ऐसा किया। गलत काम अज्ञानता में होती है। पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी अज्ञान में होने के कारण लोगों से गलतियां होती हैं। ज्ञान में गलती नहीं होती। पढ़ लिख के जो ज्ञान होता है, इस ज्ञान में भी अज्ञानता रहती है। अज्ञानता नहीं रहती तो गलत काम करते, गलत काम नहीं करते। ऐसे ज्ञानियों के लिए
बाबा कबीर ने कहा ले दीपक कुएं पर है, दीपक है कुआं देख रहा है उसमें गिर रहा है। ये वाह, ज्ञानी है, जानता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, घूस फूस नहीं लेना चाहिए, फिर भी लाखों करोड़ों घूस लेता है। जबकि बड़े बड़े अफसर हैं, उनको सरकार पैसे कम नहीं देते हैं, अब फिर भी वो बेईमानी नहीं जाता है, घूस फूस लेना नहीं जाता, क्या ज्ञान में होता है। ऐसे ही ज्ञानियों के लिए बाबा कबीर ने कहा ले देवे के कुएं पर है, काम क्रोध मद लोभ के जब लग घट में खान, कह मूर्ख का पंडिता दोनों एक समान। जो एक अनपढ़ काम करता है और वही काम एक ज्ञानी करता है, तो वो अनपढ़ मूर्ख और ज्ञानी में क्या फर्क है। लेकिन जो ज्ञानी हो जाते हैं, जिनके अंतःकरण में ब्रह्म प्रकाश हो जाता है, उनके मन के सारे विकार धुल जाते हैं। उस ब्रह्म प्रकाश में गलतियां नहीं होती हैं। अगर कोई गलती कर रहे हैं तो संतों के ज्ञान के मुताबिक वो थोथा ज्ञान में है, ब्रह्म ज्ञान उनको नहीं हो। ब्रह्म ज्ञान में कभी गलतियां नहीं होती हैं। बड़े बड़े महात्माओं से भी जो आपको गलती का समाचार सुनने को मिलता है, तो सिर्फ वो बाह्य ज्ञानी है, सही माने में ज्ञानी नहीं। जो सही ज्ञानी होते हैं उनके अंदर इस तरह से निंदनीय बातें नहीं सुनी जाती हैं। ऐसे ज्ञानियों के लिए रामकृष्ण देव ने कहा है, जैसे चील आकाश में उड़ता है लेकिन उसकी दृष्टि नीचे गेज पर रहती है। ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं लेकिन उनकी दृष्टि भी नीचे रहती है। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा उसके करने कथनी एक होता है, जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। ये नहीं कि करते कुछ कहते कुछ, सो बात नहीं। यह जब नर हो अथवा नारी हो, जिसके अंदर वह अध्यात्म ज्ञान जागृत हो जाएगा, वह प्रकाश जागृत हो जाएगा। जिस प्रकाश में पाप कर्म नहीं होता है वह है ब्रह्म प्रकाश। वह बिना गुरु ज्ञान के मुताबिक नहीं होगा। इसलिए अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस में गोसाई जी वर्णन कर रहे थे कि बंदो गुरु पद कंदु कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ। बंदों गुरु पद कंद कृपा के समुद्र, नर के रूप में हरि, जो गुरु होते हैं वो कृपा के समुद्र में नर के रूप में हरि होते हैं। धर्मशास्त्र में आया है कि सूर्य दिन में प्रकाश फैलाते हैं, चंद्रमा रात्रि में दिव्या घर भर उजाला प्रकाश फैलाता है। लेकिन जो सच्चे सद्गुरु हैं अपने शिष्य के अंतःकरण में सदैव प्रकाश फैलाते हैं, जो उच्च दर्जे गुरु होते हैं। इसीलिए तो साधुबाई ने कहा, गुरु को मानुष जानते तेरा कहीं अंध। जो ऊंचे दर्जे गुरु हैं नाम के गुरु नहीं। गोसाई जी ऐसे गुरुओं के बारे में लिखे हैं, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु तम बिनु कहे प्रकाश, और निर्गुण कहे जो सगुण बिनु सो गुरु तुलसीदास। ज्ञान कहे अज्ञान बिना, आंख बंद करता अंधकार मालूम पड़ता है, इस अंधकार में अज्ञानता रहती है। इसलिए इस अज्ञान से ऊपर उठ करके ज्ञान में जो गए हुए पुरुष गुरु उसे दर्जे गुरु होते हैं,
वे ज्ञान के लोक में जाकर ज्ञान की बातें करते हैं। ज्ञान कहे अज्ञान बिना, अज्ञान के बिना होकर ज्ञान की बात। हम तो अभी अज्ञानता में ही ज्ञान की सुनाई बात कर रहे हैं, लेकिन जो उसी दर्जे के गुरु होते हैं वे ज्ञान के लोक में जाकर, आत्मज्ञान में जाकर वो आत्मज्ञान की बातें करते हैं। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, अतम बिनु कहे प्रकाश, मैंने प्रकाश में जाकर तम से ऊपर उठ करके प्रकाश की बातें करते हैं। तम बिनु कहे प्रकाश। निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, वे निर्गुण कहते हैं, निर्गुण की बातें करते हैं, लेकिन सगुण के बिना हो करके, माना निर्गुण में जा करके सगुण मंडल महाकाल मंडल तक है, उसके ऊपर है केवल मंडल, निर्गुण मंडल, उसी को जीव रूपा प्रकृति भी कहते हैं, उसी को चैतन्य मंडल भी कहते हैं। उस चैतन्य मंडल में जाकर वो ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। ऐसे जो गुरु हैं, ऐसे गुरु के जो वचन हैं, जैसे सूर्य का जब प्रकाश प्रकट हो जाता है तो सारा अंधकार नाश, मैंने रात्रि का नाश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार गुरु का ज्ञान जब आपको मिलेगा तो हमारा आपका भी अज्ञान अंधकार दूर हो जाएगा।